अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बेसिक ट्रेनिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पार्ट 7 को देखेंगे, जो कि चार्ट इंसर्ट करना और उसके ऑप्शंस को यूज करना है। आइए जानते हैं कि चार्ट को किस तरह इंसर्ट किया जा सकता है। इसके लिए आपको इंसर्ट पर आना होगा और यहाँ से चार्ट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए कि आपको कौन सा चार्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें कॉलम चार्ट चाहिए और कॉलम चार्ट को सिलेक्ट कर मैंने ओके पर जैसे ही क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि एक एक्सेल की शीट आ गई और यहाँ आपका एक चार्ट बन चुका है। इसको मैं जूम आउट कर देता हूं ताकि मुझे ये जो चार्ट है वो पूरा नजर आए। और आप देख सकते हैं कि एक तरफ एक्सेल की शीट है और दूसरी तरफ ये चार्ट है। तो जो आप यहाँ डेटा इंटर करोगे तो वही उसी किस्म का चार्ट आपको मिलेगा। आइए सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल इसको कर लेते हैं कि ये जो डेटा है ये जैन का है, तो मैंने जैन लिख दिया और ये डेटा है फेब का और ये है मार्च का। तो 3 मंथ का ये डेटा है और इसमें जो यहाँ कैटेगरी है इसमें हम आइटम लिख देते हैं ताकि जो भी क्वांटिटी सेल होगी उसका हमारे पास चार्ट हमें क्रिएट करना है। तो ये चार्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। आपने सिर्फ क्या है वैल्यू इंसर्ट करनी है और कॉलम और रोज की हेडिंग बतानी है। इस वक्त मैं हेडिंग एक जो है वो कीबोर्ड लिख देता हूं कि हमने जो परचेज किए है कीबोर्ड और इसके अलावा माउस, एलसीडी और इसके अलावा अगर आपने कोई चीज परचेज की है वो आप लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूं सीपीयू। तो इस वक्त आपके पास 4 आइटम है और 3 मंथ है। और फॉर एग्जांपल हमने जो कीबोर्ड जैन में परचेज किया था वो सेल किया था वो 50 है और उसके बाद 25 फेब में और 45 मार्च में। इसी तरीके से माउस का जो डेटा है वो आप इंसर्ट कर दीजिए 25, 40, 60। इसी तरीके से एलसीडी का जो डेटा है वो है 20, 10, 15। $45, 75, 90। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त मैंने जो डेटा है वो एक्सेल में इंसर्ट किया और उसका चार्ट ऑटोमेटिकली यहाँ बनता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड जो जैन में था वो ज्यादा है और उसके बाद कम हुआ, फिर उसके बाद बढ़ गई इसकी क्वांटिटी। इसी तरीके से माउस की क्वांटिटी ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है और एलसीडी देखेंगे पहले बढ़ी हुई थी, उसके बाद नीचे आई, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर हुई। और सीपीयू की आप देख रहे हैं कि जैन में कम है, फेब में उससे ज्यादा और मार्च में उससे ज्यादा हो गई। तो इस तरीके से चार्ट को आप बआसानी वर्ड में बना सकते हैं। और अगर आपने इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है तो आपके पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि क्विक लेआउट है। इसमें डिफरेंट टाइप के लेआउट है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो टाइटल वगैरह, वैल्यूज वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसमें डिफरेंट टाइप के लेआउट से आप उनको चेक कर लीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कौन सा लेआउट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ आपके पास टाइटल आ जाएगा सेल्स रिपोर्ट का। और यहाँ जो एक्सेस है इसमें मैंने टाइटल दे दिया आइटम। और जो वाई एक्सेस है इसमें जो टाइटल आएगा क्वांटिटी।
तो देखिए दोस्तों, इस वक्त मैंने ये क्वांटिटी और यहाँ आइटम दे दिया। अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि वाज़ह तौर पर नजर आए। 20% मैंने कर दिया है। तो अब ये देख सकते हैं कितना जबरदस्त चार्ट बन गया। बहुत ही आसान तरीके से जैसे ही मैं चार्ट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ लेआउट का ऑप्शन है, जिसमें तमाम ऑप्शंस आ रहे हैं जो लेआउट के ऑप्शंस है, और इसके अलावा फॉर्मेट का ऑप्शन है और डिजाइन का है। और डिजाइन में जब आप आएंगे तो एडिट डेटा पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा। एक्सेल में आप डेटा की एडिटिंग कर सकते हैं, और अगर आपने बड़ा करना है तो यहाँ से ड्रैग कर चार्ट को मजीद बड़ा कर सकते हैं, और इस तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ आप मंथ वगैरह का इजाफा कर सकते हैं। नीचे की जानिब लाएंगे तो आइटम्स वगैरह का इजाफा कर सकते हैं। इसको मैं फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ। तो आपके पास डिजाइन में ये सारे ऑप्शन है, लेआउट का और चार्ट स्टाइल्स का। इसमें डिफरेंट टाइप के चार्ट स्टाइल है, जो आपको पसंद हो वो आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए, तो एक बेहतरीन किस्म का चार्ट आपके पास बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप चार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।